एक दिन सत्यभामा ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका कोई मित्र नहीं है? तो भगवान ने सुदामा के बारे में बताया, लेकिन सुदामा की आज बुरी दशा है। सुदामा दर दर की ठोकरें खाते हैं, 4 बच्चे हैं, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, जहां भी जाते हैं भीख मांगने, कोई भीख तक नहीं डालता। सुदामा जी बड़े परेशान। एक दिन सुदामा की पत्नी भामिनी ने सुदामा से पूछा, महाराज आपका कोई मित्र नहीं है? तो कहा, मेरे मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के बारे में जैसे सुना तो सत्यभामा ने आज सुदामा से कहा, पिया तुम उनके पास जाओ ना, वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मदद अवश्य करें। तो आज सुदामा ने बहुत मना किया, लेकिन भामिनी नहीं मानी। 3 घर से 3 मुट्ठी चावल लाई और सुदामा जी को दिया। कहा, ये मेरी तरफ से भगवान को भेंट देना। सुदामा जी धर धर की ठोकर खाते हुए आज भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर पहुंचे। तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, रोक करके कहा, किधर जाता है? आज सुदामा द्वारपालों से कहने लगे कि भैया मुझे एक बार कृष्ण से मिलने दो। तो उसी समय आज द्वारपाल सुदामा को रोकते हैं। सुदामा बार बार कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, इधर पे गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। नजर पे है पकड़ी भगवान की। जय हो। आज सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगाया। सुदामा जी को अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया। सुदामा जी दर दर की ठोकर खाते हुए गए थे, भूखे प्यासे। भगवान ने 56 प्रकार के भोजन सुदामा को कराए। उसके बाद आज सुदामा की कुशल पूछने लगे तो सुदामा ने अपने सुख दुख की बातें सुनाई। भगवान ने कहा, सुदामा भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेंट में भेजा होगा। बोले, कुछ नहीं भेजा। अरे जरूर भेजा होगा। आज सुदामा ने देखा कि यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन हैं और यदि मैं चावल दूंगा तो कितनी शर्म की बात है। शर्म के मारे सुदामा ने चावलों को छुपा लिया। तो भगवान ने चावल की पोटली देख ली और छीन करके भगवान खाने लगे। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, वो मिलने सुदामा आए, सुदामा आए।
भर लीनी ओ पहली मुट्ठी भर लीनी जाम भर लीनी पहली मुट्ठी भर लीनी जामो भर लीनी उसे दियो एक लोक मिलने सुदामा आए श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए ओ तुझी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी तुझी मोटी भर लीनी कन्हैया भर लीनी ओ तुझी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी तुझी मोटी भर लीनी श्याम भर लीनी हाँ दिए दुई लोक मिलने सुदामा आए श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए जय हो होती जी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी तेरी मोटी भर लीनी कन्हैया भर लीनी आती जी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी तेरी मोटी भर लीनी श्याम भर लीनी ओ रुकी मिलने पकड़ो हाथ मिलने सुदामा आए श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए आज भगवान श्री कृष्ण ने दो मुट्ठी चावल खाए, दो लोक दिए, तीसरा लोक देने के लिए जा रहे हैं तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी भगवान से भेंट करने के बाद भगवान से विदाई मांगते हैं, अपने गांव जाते हैं तो जिस स्थान पर सुदामा की झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां सुंदर भवन बन करके खड़ा हो गया। सुदामा जी समझ गए श्याम ये सभी तुम्हारी माया है। तो सुदामा हाथ जोड़ करके भगवान से बोले प्रभु कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय श्री श्याम हरे। आज सुदामा ने दोनों लोक भगवान को वापस कर दिए और कहा प्रभु मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब तेरा है।
सुदामा को दोनों लोग वापस करने के बाद सुदामा पत्नी को साथ लेके हरि का गुणगान करते हैं। इस तरीके से सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को पूर्ण कथा श्रवण कराई। आज वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला।